25 दिसंबर को क्या था? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है? तो बच्चों को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस था, पर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप सही है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आप में से कुछ कम लोग जानते होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवत गीता जयंती थी। हर साल मार्च शीर्ष के शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है, पर लोग पाश्चात्य त्योहार क्रिसमस बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि इस दिन को तो भूल ही गए। गीता जयंती हर साल मार्च शीर्ष के एकादशी को इसलिए बनाई जाती है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दिन गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने ये गीता अर्जुन को 28 दिन लगवा दिए थे सुनने में, और ये गीता 5000 साल पुरानी है। इस गीता को केवल अर्जुन ने नहीं सुना, हनुमान जी, संजय, बार्बरिक ने भी इस गीता को सुना। श्री कृष्ण अर्जुन को तो गीता सुना रहे थे और हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर बैठकर गीता सुन रहे थे, और संजय को दिव्य शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वो धृतराष्ट्र को महल में बैठा जो हो रहा था वो सब सुना रहा था महाभारत में। और बार्बरिक जो भीम का पुत्र, गोटेच का पुत्र, पहाड़ी कर बैठकर ये गीता सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ये पहले गीता दुर्योधन को सुनाने की सोची, पर दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे और सही और गलत का मुझे ज्ञान है, और हमारे गुरुओं के गुरु ये कहते हैं कि हमने किसी से ज्ञान लिया है। और श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान थे जिन्होंने खुद ने कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, और उन्होंने ये अपने आप में साबित भी किया है। तो दोस्तों, हमारी भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक। उनमें से मैं आपको कुछ श्लोक सुनाऊं। संदुषा चटस्ते सवासया प्रकृते ज्ञान नापी प्रकृति यान्ति भूतानि की करिष्यति। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 33, यानी पुरुष अपनी प्रगति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि प्राणी 3 गुणों के प्राप्त करने की प्रगति के अनुसरण है। भला दमन से क्या होगा? व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य चुनना चाहिए। जिस कार्य में उसको खुशी मिलती हो उसे वो कार्य क्षमता और प्रगति के साथ करना चाहिए। अपनी आस्तीयता के साथ काम करे, और गीता में यह भी लिखा है जो काम अभी अपने हाथ में है वो उसे वर्तमान से उससे अच्छा कोई नहीं है, इसलिए उसको पूर्ण करो। अब दोस्तों दूसरे श्लोक पे आते हैं। अगर ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये श्लोक आपके लिए है। मातु सभा तु कोनतेसी तोरा सुखद खदा आग मापा दिनो नित्योसी 30 भारत। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने और जाने के समान है, इसलिए सहन करना सीखो। गीता में यह भी लिखा है जो व्यक्ति बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ देता है उसको शांति मिलती है। कोई इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, पर इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। चलो दोस्तों तीसरे श्लोक पे आते हैं। ये भी श्लोक दोस्तों स्टूडेंट के लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं। कर्मण्य कादि रस्ते माँ फैलेसु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा सरिता। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 47, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने की तुम्हारी आसक्ति है। दोस्तों एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने कर्मों के साथ काम करता है, वो पढ़ता रहेगा पर उसको आखिरी में जाके सफलता मिलेगा। पर वो जो वीक स्टूडेंट होता है वो पढ़ेगा तो भी सोचता रहेगा यार इतने परसेंट बनेंगे, यार इतने परसेंट बनेंगे, इसलिए वो सोचता ही रहता है, उसको कुछ नहीं बनता। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने कर्म के साथ अपनी सफलता पाता है। नयन तो अगले श्लोक पे आते हैं। नयन छजंती शास्त्रीण नयन दहित पावक न चैन केले दयापो न सोशियति मारुत। आत्मा को ना शास्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखो सकती है। और ये श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अंजर मंजर होने के साथ बात कही है। दोस्तों अगले श्लोक पे आते हैं। यश मानो दीजते लोका लोका देती च हर्षम हर्ष भगो न दुर्गे भगयती यह सच में प्रिय। अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 15, जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया वो किसी अन्य के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है मैं उसका प्रिय हूँ। श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, जिसने किसी को विचलित नहीं किया और जिसने सुख दुख में वह डटा रहा उसका मैं प्रिय हूँ। 25 दिसंबर आपने, मुझे पता है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया होगा। किसी ने इंस्टा पर ये स्टोरी नहीं डाली, किसी ने व्हाट्सएप पे ये स्टोरी नहीं डाली कि आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती थी, बस यही डाली मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। चलो यार बच्चों में तो चलो अक्ल नहीं थी, पर पेरेंट्स बच्चों के सेंटा क्लॉज की वो टी शर्ट पहना के, पैंट पहना के, दाढ़ी वगैरह डाल के ये फोटो खिंचा के इंस्टा पे डाल रहे, व्हाट्सएप पे डाल रहे। थोड़ी शर्म कर लो। फॉरेन कंट्रीज भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को अपनाती है। हम मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, मालवियों के पास जाते हैं, पर हम भटकते रहते हैं। और इस सारी समस्याओं का हल भागवत गीता में लिखा है। और लोग क्या करते हैं, भागवत गीता घर में लाके रख देंगे, पूजा के स्थल पर रख देंगे, पर कभी
उस भागवत गीता को पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे कि संस्कार आएंगे, उसमें से संस्कार आएंगे कैसे? पढ़ो तो सही। अगर आपके इस वीडियो से आंखें खुली है तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।